औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके साथ आज मैं बात करने लगा हूँ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ग्रुप के एक ड्रग सर्टलिन के बारे में, जो कि सीरोफ्ट के नाम से, सर्ट के नाम से और मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के नामों से बाज़ार में ईज़िली अवेलेबल है। और ये जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन या डिप्रेसिव इलनेस के साथ साथ उनमें कुछ और इस तरह की अलामात हों, जिस तरह के उनमें इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स हों कुछ, या इस तरह एंजाइटी या पैनिक अटैक्स जिनको होते हों, वो लोग अक्सर उनको इस्तेमाल कराया जाता है। सो आज मैं आपको बताता हूँ कि इसके बुनियादी फंक्शंस क्या हैं, इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह कि आप जानते हैं कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो हैं ये इंतहाई मुफीद ड्रग्स हैं और साइकेट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स में इनका इस्तेमाल जो है माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन और कभी कभार इन कम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स सीवियर डिप्रेशन में भी किया जा सकता है। इसका जो है, चूंकि ये सेलेक्टिवली सेरोटोनिन को टारगेट करती हैं, उसके रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, इसकी वजह से इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स पे और जो ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनमें नॉरएपिनेफ्रिन वगैरह शामिल हैं, जिनमें जो है तो डोपामीन शामिल है, उन पे इनका एक्शन इस ग्रुप का काफ़ी कम होता है और इस वजह से इस ग्रुप के जो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल है वो काफ़ी कम है और इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो काफ़ी अच्छी है। ये ड्रग, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन और डिप्रेशन के साथ अगर कोई इम्पल्सिव बिहेवियर हो, उसमें भी एक कारआमद है और इसका खुसूसी तौर पे यूज़ जो है वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कराया जा सकता है। इसके अलावा जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और फोबियाज होते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कराया जा सकता है। और इसी तरह के डिप्रेशन के साथ जो इम्पल्सिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिस तरह के कुछ लोगों में हाइपर सेक्सुअलिटी या खाना खाने को बहुत ज़्यादा दिल करना या एक ही उसके पीछे जो लोग लग जाते हैं, और इसी तरह की जो इम्पल्सिव चीज़ें होती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए सर्टलिन जो है वो एक बेहतरीन ड्रग है। अब अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के हवाले से, इसके कोई मेजर इतने बड़े साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं जिस तरह के इसके साथ डिजीनेस का होना, सर चकराना, डिप्लोपिया, डबल विजन होना, और इसके साथ साथ जिस तरह होता है कि एनोरेक्सिया का हो जाना, यानी खाना खाने को आपका दिल नहीं करता, ये चीज़ें इसके साथ कॉमन हैं। इसके अलावा जो उसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें जो है तो ये कार्डियक जो फंक्शंस हैं, अगर कुछ लोगों में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं या वो डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, खुसूसी तौर पे जो लोग डायोरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें हाइपोनेट्रीमिया है, उन लोगों में अगर इसका इस्तेमाल कराया जाए तो इसके साथ साथ जो है तो रिदम की, हार्ट रिदम की एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं और सीजर डिसऑर्डर का जो है वो बंदा शिकार हो सकता है, खुसूसन वो बंदे जिनमें सोडियम की कमी हो, यानी उनमें हाइपोनेट्रीमिया हो, या वो डायोरेटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो जिनके साथ साथ हाइपोनेट्रीमिया के चांसेस बढ़ते हैं। उन ड्रग्स के साथ अगर इसका कंकॉमिटेंटली इस्तेमाल कराया जाए, इसके साथ सीजर डिसऑर्डर का खदशा रहता है। जो साइड इफ़ेक्ट की मैंने बात की, उसके साथ साथ जो इसका कॉमनेस्ट साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी ज़बान खुश्क होती है, उनका मुंह खुश्क होता है और उनको फ्लैचुलेंस होती है, यानी उनके पेट में गैस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ये इसके साथ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ लोगों को इससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और स्किन रैश का भी अंदेशा रहता है। जिन लोगों में इस तरह की साइड इफ़ेक्ट्स हों, आप एक अदर सेफ अल्टरनेटिव का जो है तो इस्तेमाल करके और इन चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ या जिन ड्रग्स के साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं उनके साथ आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी इंटरेक्शन जो है सिमेटाडीन यानी जो H2 ब्लॉकर है उसके साथ है। इसके अलावा ट्रामाडोल का इस्तेमाल जो लोग कर रहे हैं उनमें भी ये जो है तो इंटरेक्शन आती है और ट्रामाडोल के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो लोग पेन कंट्रोल के लिए ट्रामाडोल इस्तेमाल करते हैं उनमें सर्टलिन का इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, या खुसूसन वो लोग जिनमें, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि उनमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या कोई क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी है कि वो डायोरेटिक्स वगैरह का और एंटी हाइपरटेंसिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों में एहतियात के साथ इसका इस्तेमाल कराना जाना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें जो चीज़ें देखने की होती हैं, अगर उनका फॉलोअप किया जाए तो उनका फॉलोअप कैसे किया जाए। जो लोग सर्टलिन का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों में इसका फॉलोअप जो है वो आप जब करते हैं तो पीरियोडिकली
इन लोगों का जो CBC है यानी कंप्लीट ब्लड काउंट वो कराना चाहिए। इसके अलावा जो लिवर फंक्शन टेस्ट है वो ज़रूरी है, वो कराने चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ कभी कभी लिवर एंजाइम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। साथ ही जो है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि जिन लोगों में अंदेशा रहता है कि वो हाइपोनेट्रीमिक हो, तो उन लोगों में इसके जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल है वो बढ़ जाता है, सीजर डिसऑर्डर का खतरा रहता है और हार्ट रिदम एब्नॉर्मेलिटी का खतरा रहता है। अब जहाँ पे हार्ट रिदम एब्नॉर्मेलिटी की बात आती है, वहाँ पे यकीनन अगर आप ऐसे लोगों को फॉलो अप करेंगे जो कि एल्डरली है, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको कोई हार्ट डिजीज़ है यानी खुसूसन हार्ट रिदम की कोई डिजीज़ है, या वो हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की वजह से उनका जो हार्ट रेट है वो ब्रेडिकार्डिया या टैकीकार्डिया का शिकार है, सो ऐसे लोगों में इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। और जब भी सर्टलिन का यूज़ करने वाले साइकेट्रिक पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनमें कोमॉर्बिडिटीज हो, तो उनकी एक बेसलाइन ECG और फिर फॉलो अप ECGs करा के बेसलाइन ECG के साथ उसका कंपैरिजन करना जो है वो डॉक्टर के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन और हज़रात, वो लोग जो कि आंखों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का शिकार हों, सो इसके साथ मिडरियासिस होती है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, उनको लाइट बुरी लगती है, यानी आपके प्यूपल्स खुल जाते हैं, सो वो इसके साथ हो सकता है। और खुसूसन वो लोग जो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हैं, जिनमें बोन फ्रैक्चर्स होती हैं, उन लोगों में सर्टलिन का इस्तेमाल कराते वक्त डॉक्टर को एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ये ऑस्टियोपीनिया कॉज कर सकता है और आपकी जो बोन डिजीज़ है वो इसके साथ बढ़ सकती है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सर्टलिन के हवाले से आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगी, और वो लोग जो सर्टलिन का इस्तेमाल करते हैं यकीनन वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और एक सेफ तरीके से, जो आपके साइकियाट्रिस्ट या आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अगर आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब की है, तो आपको यकीनन इसका इस्तेमाल करते हुए अब अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपने इसके इस्तेमाल करते वक्त आपने ख्याल रखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।